अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, घरों में चूटियाँ क्यों आती है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या कोई मुसीबत, कोई बला या घर में किसी की मौत होने वाली होती है तब चूटियाँ झुंड में आती है? आखिर इन बातों की हकीकत क्या है? आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जब किसी की मौत होती है तो मौत होने से पहले फरिश्ते जो है चूटियों की शक्ल में उसके घर पर आते हैं और जिसकी मौत होने वाली होती है उसके आसपास घूमने लगती है। तो क्या ये सही है? क्या ये सच है? तो आइए इस बात को आपके सामने पहले रख देता हूँ। देखें दोस्तों, फरिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ताकत दी है कि वो जिस शक्ल को चाहें इख्तियार कर लें। चाहे वो चींटी बन जाए, चाहे तो वो बकरी बन जाए, चाहे तो वो पहाड़ बन जाए, चाहे वो समंदर बन जाए। जिस चीज़ की शक्ल इख्तियार करना चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों के अंदर वो ताकत दी है। ठीक है, तो ये मुमकिन है कि जब कोई इंसान मरने के करीब हो तो उसके सामने फ़रिश्ते जो है वो चूटियों की शक्ल में आ जाए। कुछ भी हो सकता है, ये रब की मसलिहत है ना। लेकिन चूटियाँ घर में आती क्यों हैं? अगर इस मसले को आप समझ लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम तो यूं चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी, है ना। चूटियाँ जो है आम तौर पर घरों में नमी की वजह से आती है। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, कहीं पानी जो है रह गया और वो पानी आपने 3-4 दिनों से ज़्यादा हो गया है लेकिन उस पानी की सफाई आपने नहीं किया है। इसी तरह से बच्चे मीठी चीज़ें खाते हैं या कोई और चीज़ खाते हैं, कहीं भी गिरा देते हैं, तो चूटियाँ जो है उसकी खुशबू या उस चीज़ की महक पहचान करके वो चूटियाँ वहाँ पर पहुँच जाती है। तो चूटियाँ आने की वजह जो है वो यही है। जिस तरह से हम रिस्क तलाश करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी तरह से चूटियाँ जो है ना वो रिस्क की तलाश में अपने पेट को भरने के लिए हर जगह तलाश करते रहते हैं, अपने रिस्क को ढूंढते रहते हैं। ये अलग बात है कि इंसान को जब कोई कमाने का अच्छा ज़रिया मिल जाता है तो इंसान सोचता है कि हम ही सारा पैसा जो है यहाँ से कमा करके जाएं, किसी दूसरे को भनक ना लगे। चूटियों के अंदर ख़ासियत ये है कि एक चूटी कहीं भी कोई चीज़, खाने वाली चीज़ देख ले तो अपने पूरे आसपास के, अपने पूरे फैमिली को उस चीज़ को खाने के लिए आगाह कर देते हैं कि वहाँ पे एक अच्छी चीज़ रखी हुई है, चलो मिल करके बिल्कुल खाते हैं। तो ये चूटियों के अंदर है। इस वजह से आपने देखा होगा कहीं पे 2-3 चूटी लगी होती है तो बिल्कुल और बढ़ती जाती है और बिल्कुल तादाद में चूटियाँ जो है वहाँ पर मौजूद हो जाती है। तो इसके पीछे रीज़न यही है। तो ये कहना कि मौत से पहले जब किसी की मौत होने वाली होती है उस वक्त हमारे घरों में चूटियाँ दाखिल होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं? ये भी हो सकता है कि मरने से पहले मरने वाले के आसपास जो जूं होता है, जो सर में होता है, वो आसपास में घूमने लगे। बहुत सारे लोगों ने इस तरह से देखा है और मैंने सुना भी इस तरह कि मरने से पहले उसके सामने जो है जू है ना, जो सर में रहता है, जो इंसान को काटता है, वो आसपास बिल्कुल घूमने लगता है, बहुत सारा दिखने लगता है। जब मर जाता है उसके बाद वो बिल्कुल गायब हो जाता है ना। तो मरने से पहले कुछ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि भाई अब चूंटी घर में आ गई है तो कोई बला, कोई मुसीबत नाजिल होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर चूटियाँ आपको ज़्यादा ही परेशान कर रही है तो आप नमक छिड़क दें। नमक छिड़कने के बाद चूटियाँ बिल्कुल घर से बाहर हो जाएगी, चूटियाँ आपके घर में नहीं आएंगी। नमक छिड़क लें, नमक से भी नहीं भागता है तो नीम का जो पत्ता होता है उसे पीस करके क्या करें, आप जो है घर के उस हिस्से में आप लगा दें जहाँ पर चूटियाँ निकलती है। तो ऐसी कैफियत में वो चूटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वहाँ आएगी ही नहीं। उसके तित्तापन को महसूस करते हुए वहाँ से चूटियाँ भाग जाएगी। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। चूटियाँ ये कोई मुसीबत, ये कोई आफत नहीं है, बल्कि अपने रिस्क को तलाश करने के लिए, अपने पेट भरने के लिए आपके घर या कहीं आसपास भटकती रहती है। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।